Hey Levi, before killing me there's one thing I would like to say to you. What is it? I heard they released India's most popular anime list. Who? My anime list. Aaron, you fucking sim. You mean that dumb site where interspecies reviewers once got 9.2 out of 10. Nani? हेलो गाइस, स्वागत है। मैं हूं सिम्बा नेटवर्क। मुझे पता है कि पादुरू पादुरू माहौल अभी तक घटा नहीं है और आप लोग घर बैठ के नारुतो और तोड़ा दोड़ा देख रहे हो सेबर के साथ। पर इस क्रिसमस में जब भी विप्स के बारे में याद आता है तब ये क्रिसमस मुझे क्रिंजमस ज्यादा लगता है। लेकिन फिर भी गाइस, मेरी क्रिसमस। और तो गाइस, आपको तो दी एनिमे मैन यूट्यूबर के बारे में पता ही होगा। तो उसने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था कि माई एनिमलिस्ट ने उसे कुछ डेटा भेजा है इसके ऊपर। तो वो डेटा ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने सारे कंट्रीज है, सारे कंट्रीज में कौन से एनिमेस पॉपुलर है, वो भी अकॉर्डिंग टू माई एनिमलिस्ट। ये बात याद रखना, ये वीडियो में जितने सारे पॉपुलर एनिमेस है सारे हैं अकॉर्डिंग टू माई एनिमलिस्ट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया की टॉप पॉपुलर एनिमेस के बारे में अकॉर्डिंग टू माई एनिमलिस्ट, और साथ ही साथ हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एशियन इन तीन कंट्रीज में वेव्स बिल्कुल सेम ही है। तो चलिए देखते हैं इंडिया का लिस्ट। तो इंडिया में नंबर 1 है अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 पार्ट 2, नंबर 2 है योर नेम और नंबर 3 है डेथ नोट। तो पहली बात यह है कि नंबर 2 और नंबर 3 देख के मुझे हैरानी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप लोग एनिमे फैन नहीं भी होंगे तो फिर भी आप लोगों ने योर नेम जरूर देखा होगा। और डेथ नोट लिस्ट में रहना जायज था, क्योंकि नेटफ्लिक्स डेथ नोट को लेकर इतना ज्यादा फेंकता रहता था ना, उससे मुझे लग रहा था कि ये नंबर 1 में ही होना चाहिए था। क्योंकि नंबर 1 देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि नंबर 1 में है अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 का पार्ट 2। मुझे पता है अटैक ऑन टाइटन बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन ये देश इंडिया है, ये बात पहले हमें मानना होगा। पहली बात तो इंडिया में एनिमे क्या बताओ, आपको पता ही है, और इंडिया में एनिमे फैंस उतना ज्यादा नहीं था। इस 2020 में आके ही बहुत ज्यादा हो गया, जो कि ये रिसेंट लॉकडाउन के कारण हुआ है। और जो नए नए एनिमे फैंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं ज्यादातर डीमन स्लेयर की वजह से। और साथ ही साथ डीमन स्लेयर के मूवी को लेकर जो चीज हो रहा था, मुझे लगा था कि डीमन स्लेयर टॉप 3 में रहेगा, लेकिन सच कहूं तो अटैक ऑन टाइटन टॉप लिस्ट में है। इसे देखकर एक खुशी भी हुई, क्योंकि अगर डीमन स्लेयर टॉप में होता तो मैं हैरान नहीं होता, लेकिन पर्सनली ठीक नहीं लगता। और एक चीज बहुत ताज्जुब करने लायक है कि लिस्ट में फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड नहीं था, क्योंकि मैंने जब वीडियो देखा तब मैंने देखा कि ऑलमोस्ट हर देश में ही एफएमए भी टॉप में है। और ये होना जायज है, क्योंकि नए नए फैंस को पुराने क्लासिक एनिमेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और बांग्लादेश की लिस्ट में फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड है नंबर 1 में, जहां पर नंबर 2 और नंबर 3 में है वही सेम डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन। और मेरे हिसाब से बांग्लादेश का लिस्ट सही है। पाकिस्तान और इंडिया का नंबर 1 एनिमे सेम ही है, वही अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 पार्ट 2। और नंबर 2 और 3 में जो है वो बहुत ही चौंकाने लायक है, और वो है गिंतामा का 2 सीरीज, क्योंकि एक लॉन्ग रनिंग सीरीज के ऊपर लोग ज्यादा फोकस नहीं करते। और मैं ये देख के काफी हैरान हूँ कि पाकिस्तान में टॉप में फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का सीरीज एक बार उर्दू डब में टेलीकास्ट हो चुका है, और साथ ही साथ मूवी भी टेलीकास्ट हुआ था, और वो भी विदाउट एनी सेंसरशिप। इसलिए मैं हैरान हूँ ये देख के, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का एनिमे कम्युनिटी एकदम भी अलग नहीं है। इंडिया भी टीवी में एनिमे नहीं दिखाना चाहते, पाकिस्तान भी, लेकिन फिर भी एफएमए भी जैसा एक कमाल का एनिमे टीवी में आने के बाद भी देश में पॉपुलर नहीं है, ये एक इत्तेफाक की बात है। फाइनली मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एशिया में जितनी भी देश है उनका एनिमे का टेस्ट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और मैं ये देखकर डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि यहाँ पर जितने सारे एनिमेज हैं उनके अंदर लगभग सारे के सारे शोनेन हैं। मतलब मुझे कोई भी रोम कॉम, स्लाइस ऑफ लाइफ या फिर शेनन टाइप एनिमे देखने को नहीं मिला। मतलब अभी भी इंडियन एनिमे फैंस का टेस्ट पोकेमॉन पर ही रुका हुआ है। मतलब मैंने कुछ गलत नहीं कहा, पोकेमॉन भी एक शोनेन एनिमे जैसा ही है, बस चीजें किड्स फ्रेंडली है। पर एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहूंगा कि माई एनिमलिस्ट के डेटा के ऊपर हमें उतना ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार एमएएल है तो एक डेटाबेस ही ना, और हमारे यहाँ ज्यादा लोग उसे यूज भी नहीं करते। और आपको तो पता ही है, अगर इंडिया में कोई एनिमे पॉपुलर हुआ तो वो होगा पोकेमॉन, शिनचैन, डोरेमोन और ड्रैगन बॉल जी। मुझे नहीं लगता मुझे इसका रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 एनिमे इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर है, मुझे नहीं लगता इंडिया में इस जनरेशन में कोई इनका जगह ले सकता है। एनीवे, अगर आपको वर्ल्ड वाइड डेटा जानना है तो आप एनिमे मैन की वीडियो देख सकते हैं। और एक बात गाइज, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन कहाँ है?